बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं दैट इज़ अबाउट द न्यू बुक व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आई होप कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन दैट इज़ रिटन बाय रैन एंड मार्टिन। यू नो रैन एंड मार्टिन इज़ अ ब्रांड। ये आपको जिसको भी ये बुक आ गई उसकी ग्रामर से लेके एडवांस तक इंग्लिश जो है वो बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। चाहे आप बीएस लेवल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बीएस के स्टूडेंट्स को हमने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इनकी डिग्रीज़ होती है। अक्सर इंटरमीडिएट तक ये एफए वगैरह से आए होते हैं या आईकॉम वगैरह से, तो इनमें इतनी पावर नहीं होती जो कि मैं यहाँ पर सरगोदा में देखता हूँ। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ड्रॉप आउट रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं एडमिशन तो ले लेते हैं बच्चे, लेकिन ड्रॉप आउट हो जाते हैं। रीज़न पूछी जाती है तो कहते हैं कि इंग्लिश नहीं आती। एक तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। सेकेंडली हम ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से है क्योंकि मैं आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करवाता हूँ। उसमें इंग्लिश का जो है वो 20 मार्क्स का पोर्शन होता है एंड इट इज़ वेरी सिग्निफिकेटरी फॉर द सक्सेस ऑफ योर एग्ज़ाम। तो इसकी अगर हम आउटलाइन देखें तो ये आपके सामने इसका कंटेंट है। चैप्टर वाइज इसने किया हुआ है, ठीक है। सेंटेंसेस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। तो ये हम इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा मैं कि 15-15 मिनट की वीडियो हो या 20 मिनट की। आपको कुछ टास्क भी दिया जाएगा डेली बेसिस पे। आपको मतलब कि यहाँ पे मैं आपको पैराग्राफ राइटिंग भी सिखाऊँगा आपको, ठीक है। डायलॉग राइटिंग की ज़रूरत नहीं है, ऐसे राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। फिर आपको प्रेसी वगैरह भी आपके साथ कम्प्रीहेंशन, ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसमें आपके लेटर्स वगैरह भी आ जाएँगे। सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो अगर हम चैप्टर 1 से बात करें सेंटेंसेस की, तो मैं थोड़ा-सा ज़ूम इन कर देता हूँ ताकि आपके लिए भी ईज़ी विज़िबल हो। चैप्टर 1 के बारे में कहता है कि व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स। जैसा कि मैं उर्दू में बोल रहा हूँ आपके सामने, तो मैं एक-एक वर्ड बोलता जा रहा हूँ और जब ये वर्ड कुछ 5-10 इकट्ठे हो जाते हैं, इनको मैं ग्रुप करता हूँ तो एक मीनिंग बन रहा है, ठीक है। वी जनरली यूज़ दीज़ वर्ड्स इन ग्रुप्स, जैसा कि लिटिल जैक होमर सैट इन अ कॉर्नर, ठीक है। कि वो जो है एक कॉर्नर में बैठ गया। अब देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसमें हमारा नाउन भी आएगा, प्रोनाउन भी आता है, सब्जेक्ट भी आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वर्ब, एडवर्ब क्या होती है, प्रेपोजिशन क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, सारे। A group of words like this make which makes complete sense is called a sentence। अब ये मुकम्मल एक सेंस बना रहा है। अगर मैं कहूँ लिटिल, अगर मैं खाली लिटिल का ज़िक्र करता तो आप तो यही समझते कि यार लिटिल तो छोटा है, ठीक है। अब जैक, होमर तो आप कहते यार ये तो एक नेम है, ठीक है। अब लिटिल जैक होमर हमें यहाँ तक नहीं समझ आ रही कि क्या कहना चाह रहा है। हमें तब पता चला जब ये कहता है कि सैट, यू नो इट्स अ सेकंड फॉर्म, सिट, सैट, सैट, बैठा, इन अ कॉर्नर, एक कॉर्नर में, ठीक है। तब हमें एक सेंस पूरी चली इस टेंस की, तो हम कहते हैं कि यार हाँ ये एक सेंटेंस है। फिर हम आगे जाके सिंपल और कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की बात करेंगे जो कि एफपीएससी बड़ा खुश होकर देता है पेपर में स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। अब हम स्टूडेंटों को कंफ्यूज नहीं होने देंगे। वैसे कहता है कि सेंटेंसेस जो है हमारे पास दीज आर ऑफ 4 काइंड्स, ठीक है। 4 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। मैं उर्दू इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। फर्स्ट वन इज दोज विच मेक स्टेटमेंट और असर्शंस। सिंपल आपकी एक स्टेटमेंट होती है, जैसा कि वो ऊपर हमने पढ़ा है, लिटिल जैक होमर सैट इन अ कॉर्नर,
इसने और भी एग्जांपल दिया है, एज हम्टी डम्टी सैट ऑन अ बार, राइट। सेकंड टाइप के वो क्वेश्चन होते हैं सेंटेंस जिसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, दोज व्हिच आस्क क्वेश्चन। भाई पूछता है, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, राइट। थर्ड है दोज व्हिच एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट, या के ठीक है, एज जैसा कि बी क्वाइट, प्लीज सिट डाउन, प्लीज कीप क्वाइट, ये क्या हो जाएंगे, ये थर्ड टाइप के हैं। और फोर्थ टाइप के वो हैं जिसमें आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अटैच होती हैं, ठीक है। यू एक्सप्रेस योर स्ट्रॉन्ग फीलिंग, दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग एज हाउ कोल्ड द नाइट इज, ठीक है, इसमें फीलिंग हो रही है, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें एक्सप्लेनेटरी मार्क्स भी आ सकते हैं, हुर्रा वी वन द मैच, हमने मैच जीत लिया, ठीक है। फिर आगे भी कहता है कि व्हाट अ शेम। अच्छा, इसके एंड पर जो है ना, जो साइन है डिफरेंस के लिए, वो है एक्सप्लेनेटरी मार्क्स का, ये देख रहे हैं, ये वाला साइन, ठीक है, ये पहचान रखनी है। जबकि थर्ड वालों में तो वैसे ही रिक्वेस्ट होती है या कमांड हुक्म होता है, फिर सेकंड वाले में क्वेश्चन मार्क है और फर्स्ट वाला सिंपल है। अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट और असर्शन, स्टेटमेंट और असर्शन जो कि पहले वाला हमने पढ़ा है, इस किस्म के सेंटेंसेस को हम डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस बोलेंगे। तो आइंदा अगर मैं बोलूँ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने समझना है कि दीज आर अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सेकंड है अ सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन, इसको आप बचपन से जानते हैं या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड जिसमें आप कोई कमांड या ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं, वो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जबकि फोर्थ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर 1 आपका 100% क्लियर हो गया होगा। आज हम चैप्टर 2 के बारे में भी कुछ स्टार्ट करते हैं, दैट इज अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अच्छा, यहाँ पे कहता है व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और समथिंग, जैसा कि हम्टी डम्टी था, लिटिल जॉन था, या फिर हम कहते हैं से समथिंग अबाउट दैट पर्सन। तो अगर हम सेंटेंस देखें तो हमारे पास दो ही होते हैं ना भी, या तो हमारे पास ये लिटिल जैक होमर इस बंदे का नाम था, या फिर इसके बारे में बताया गया कि ये क्या कर रहा है, सैट इन अ कॉर्नर, कि कॉर्नर में बैठा हुआ। तो यही तो कहना चाह रहा है कि वी नेम सम पर्सन आर थिंग, या तो हम किसी बंदे या चीज़ का नाम लेते हैं, या फिर क्या करते हैं वी से समथिंग अबाउट दैट पर्सन आर थिंग, हाँ हम उसके बारे में कहते हैं कुछ, कि वो बैठा हुआ है, खड़ा है, खा रहा है, काम कर रहा है, भाग रहा है, एनीथिंग। फिर मज़ीद मैंने एक्सप्लेनेशन तो कर दी है, बट ये मज़ीद कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहता है। इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, ठीक है। Hence every sentence has two parts. The part which name the person or thing we are speaking about, this is called subject of the sentence. जैसा कि Ali is speaking, आप कौन स्पीक कर रहा है, अली कर रहा है भाई। तो अली का जो पार्ट है वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। अब क्या कर रहा है, स्पीकिंग कर रहा है ना। द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने छोटी सी एग्जांपल ली है, अली इज स्पीकिंग, तो इज स्पीकिंग जो है वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। डन। फोर पे आ जाए, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। मैंने भी तो ऐसे ही कहा कि अली इज स्पीकिंग, ये तो नहीं ना मैंने कहा इज स्पीकिंग अली, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर मैंने इसका इंटेरोगेटिव भी बनाना होता तो मैं क्या कहता, इज अली स्पीकिंग, हेल्पिंग वर्ब को पहले, सब्जेक्ट, ठीक है। बट occasionally, but कभी कभी, it is put after the predicate as
हियर कम्स द बस, कभी कभी ओकेजनली। ठीक है, हम आपको इंशाल्लाह सिंपल, एक्टिव, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी करेंगे, इसलिए खामोशी से हमारे साथ चलते जाएं। Here comes the bus. Sweets are the uses of adversity. अच्छा, अब स्वीट है, यहाँ पे स्वीट के साथ आर उसने क्यों लगाया है, ये आपने सर्च करना है। ठीक है, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट एज सिट डाउन। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से मैंने बताए हैं अभी, आपको बताए नहीं है, थर्ड टाइप वाले, जिसमें कोई कमांड या आपको रिक्वेस्ट की जाती है एंट्री की। फिर कहता है कि सिट डाउन, थैंक हिम। ठीक है, फिर आपके पास ये आ जाती है एक्सरसाइज। इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेपरेट करें जनाब सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को। तो मैं आपके सामने दो तीन के कर देता हूँ, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करें। द कैकलिंग ऑफ geese saved Rome। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या आ रहा है, देखें जनाब क्या आ रहा है। इनमें देखें जनाब क्या आ रहा है, द कैकलिंग ऑफ bees saved Rome। तो ये जो कैकलिंग ऑफ bees है, ये सब्जेक्ट है, और क्या किया इसने, सेव फ्रॉम, राइट, ये आपका प्रेडिकेट है। फिर आप देखें द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। तो कौन, द बॉय, ये क्या है, सब्जेक्ट है, स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, तो ये आपका प्रेडिकेट है। ऐसे ही ट्यूबल केन वाज अ मैन ऑफ माइट। तो ये जो आदमी है, जो भी है, इसको आप सब्जेक्ट कहेंगे और ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। होप सो कि आपको मेरी बात समझ आ गई है। ठीक है, अब आप आगे इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर 3 की तरफ अगली वीडियो में आएंगे। अ, अगर आप हमारे साथ स्टे करेंगे इंशाल्लाह, तो विद इन 1 और 2 मंथ आपकी इंग्लिश बहुत बहुत बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह।